This question is from chapter 4, quadratic equations, class 10th. A train covers a distance of 90 km at a uniform speed. Had the speed been 15 km per hour more, it would have taken 30 minutes less for the same journey. Find the original speed of the train. उन्होंने बोला है ट्रेन एक 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से कवर कर रही है. यूनिफॉर्म स्पीड का यहाँ पे क्या मतलब होता है, ना तो स्पीड इंक्रीज़ हो रही है और ना ही स्पीड डिक्रीज़ हो रही है, एक सेम स्पीड के साथ डिस्टेंस कवर हो रहा है, राइट. हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हो जाती है तो ऑब्वियसली जैसे ही स्पीड इंक्रीज़ होगी टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. तो कितना टाइम सेम जर्नी को कवर करने के लिए, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द सेम जर्नी. सेम जर्नी मीन्स 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए वो 30 मिनट्स कम लगा रही है. फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. आपने क्या निकालना है, ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड निकालनी है. ये क्वेश्चन CBSE 2006 और 2024 में आ रखा है. तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर्स पर आवर. डिस्टेंस कितना दे रखा है उन्होंने हमें, डिस्टेंस इज इक्वल टू 90 किलोमीटर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं. फर्स्ट केस क्या बन रहा है, 90 किलोमीटर की स्पीड, जो डिस्टेंस है 90 किलोमीटर का वो यूनिफॉर्म स्पीड से कवर हो रहा है. और यूनिफॉर्म स्पीड मतलब जो उसकी इनिशियल स्पीड थी. तो स्पीड अपॉन टाइम इज इक्वल, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम. और अगर हमें किसी को भी निकालना है, अगर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा. और अगर हमें टाइम फाइंड आउट करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, राइट. मेन फॉर्मूला तो यही है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो अब हमारे पास जो फर्स्ट केस था उसमें 90 किलोमीटर की स्पीड डिस्टेंस था और स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर. तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम 1 हमारे पास आ जाएगा. इसको हम टाइम 1 अगर कंसिडर करें तो ये आ जाएगा 90 अपॉन x आवर्स. इज इट क्लियर, बाय आवर्स, क्योंकि स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में है. अब टाइम 2 कितना आ जाएगा हमारे पास, टाइम 2 कौन सा है, जब हमारे पास स्पीड क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है. कितनी इंक्रीज़ हो गई है, 15 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ हो गई है. तो टाइम 2 आ जाएगा. डिस्टेंस सेम ही है, दैट इज़ x प्लस 15. ये क्या है हमारे पास, x प्लस 15 इज स्पीड, 90 किलोमीटर इज डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम. या अगेन 90 अपॉन x माइनस 15 आवर्स. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है हमें, उन्होंने बोला है कि अगर आपकी स्पीड बढ़ा दी जाती है तो ट्रेन कितना टाइम, जो ट्रेन है वो कितना टाइम कम ले रही है, 30 मिनट्स लेस, 30 मिनट्स कम ले रही है. मतलब ये वाला जो टाइम 2 है वो टाइम 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, कौन सा टाइम बड़ा होगा, आपको क्या लगता है दोनों में से, टाइम 1 बड़ा होगा कि टाइम 2 बड़ा होगा. जिसमें स्पीड ज़्यादा है उसमें टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा. और अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड यहाँ पे इंक्रीज़ करी है, मोर करी है ना, मोर का मतलब इंक्रीज़ करी है, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा. तो कौन सा टाइम बड़ा हुआ दोनों में से, फर्स्ट टाइम बड़ा हुआ ना, टाइम 1 इज़ ग्रेटर देन टाइम 2. और कितना बड़ा है, 30 मिनट्स बड़ा है. इसका मतलब कैन वी से टाइम 1 माइनस टाइम 2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स. यही इक्वेशन दे रखी है. अब टाइम 1 हमारा कितना था, 90 अपॉन x, और टाइम 2 कितना है हमारा, 90 अपॉन x प्लस 15 इज इक्वल टू 30 मिनट्स. अब 30 मिनट्स को आपको आवर्स में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों टाइम्स आवर्स में है. यहाँ पे दोनों स्पीड्स हमारी किलोमीटर पर आवर में है, ये वाली स्पीड भी और ओरिजिनल स्पीड जो हमें स्पीड इंक्रीज़ करके बनी है ये वाली स्पीड, ये भी किस में है, किलोमीटर पर आवर्स में. अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम को हमें आवर्स में चेंज करना पड़ेगा. इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपने. तो 30 मिनट्स है, इसको आवर्स में कैसे चेंज करेंगे, मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए डिवाइडेड बाय 60. दिस इज़ 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. हाउ वी कैन सॉल्व इट, फर्स्ट ऑफ ऑल 90 यू कैन टेक कॉमन, दिस इज़ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 15.
इज इक्वल टू 1/2. इट इज़ नॉट 2, इट इज़ 1/2. अब ये 90 आ गया, अंदर आप LCM लो, LCM आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 15, क्रॉस मल्टीप्लाई दैम, x प्लस 15 माइनस x इज इक्वल टू 1/2. यहाँ से x और x कट जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई बाय 15, और ये डिनोमिनेटर में अगर आप x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 15x. ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो यहाँ पे कितना बच गया आपके पास 1/2. अब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1350 मल्टीप्लाई बाय 2, 15 मल्टीप्लाई बाय 90 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 15x. Now you can write it like, you multiply them both, you will get 0, 0, 7 and 2 is equal to x square plus 15x. इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0. अब आप 2700 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें. 2700 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्या आएगा यहाँ पे 0 0, 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 2 और 5, 2 और 5. अब बनाओ दो नंबर जिनको प्लस माइनस करने पे 15 बने, और इसमें से कोई भी फैक्टर छोड़ना नहीं है. तो कैसे बन सकते हैं, लेट्स चेक. 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 3 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45. अगर हम एक बार रख लें 5 3 5 इंटू 3 इंटू 3, और दूसरी साइड पे हम रख लें 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो ये कितना बनेगा हमारे पास 45, और ये कितना बनेगा 60. 60 और 45, एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 45x माइनस 2700 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से x कॉमन आ गया, अंदर कितना बच गया x प्लस 60 माइनस 45 कॉमन आएगा, तो अंदर कितना बचेगा x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे आ गया x माइनस 45, और दूसरा बन गया x माइनस x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. x की एक वैल्यू आ गई 45 और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस 60. ये तो रिजेक्ट हो जाएगा. क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव. अब हमारी स्पीड कितनी आ गई ट्रेन की, ये आ गई ना, तो आंसर कैसे लिखोगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर. इज इट क्लियर question? Hope it is clear. Let's move on the next one. Again, this is a very important question. 3 times it was there in CBSE board exams 2000, 2003, 2005 and 2023. The question is the sum of two numbers is 15. दो numbers का sum कितना है 15. If the sum of their reciprocals is 3/10, find the numbers. उन्होंने बोला दो numbers का sum 15 है, और उनके if the sum of their reciprocals is 3/10, find the numbers. तो कैसे करेंगे, let the number be x, let the one number be x. एक नंबर हमने क्या लेट कर लिया, x लेट कर लिया. therefore the other number will be अदर नंबर कितना आएगा, अगर दोनों नंबर्स का सम 15 है, एक नंबर अगर हमने x लेट कर लिए तो दूसरा नंबर कितना आएगा 15 माइनस एक्स आएगा या x माइनस 15 आएगा, 15 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि ये तो सम है ना, ये बड़ा है. 15 माइनस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने, इफ़ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, दोनों का रेसिप्रोकल 1/x प्लस 1/15 माइनस एक्स, और ये कितना है हमारे पास 3/10. उन्होंने बोला फाइंड द नंबर्स, आपको दोनों नंबर्स निकालने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक LCM, x मल्टीप्लाई बाय 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई दैम, 15 माइनस एक्स प्लस x इज इक्वल टू 3/10, x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा 15
upon multiply this x with both 15x minus x square is equal to 3/10. Again cross multiply them, you will get 150 is equal to 3 multiply by 15x minus x square, you will get 150. आप चाहो तो इस 3 को इधर डिवाइड कर दो क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, तो फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को टफ क्यों बनाएंगे. 3 5 ज़ा 15, दिस इज़ 50 राइट, एंड यू विल गेट द इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 15x. मैं एक्स स्क्वायर को इधर लेके आऊँगी क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 15x भी इधर आएगा, ये इधर नेगेटिव था पॉजिटिव, 15x इधर आएगा तो नेगेटिव, और 50 पहले से ही इधर था, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. 50 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 5 × 5 × 2. तो अब इसको आपने बनाना है 15, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इज इक्वल टू 0. x इज़ कॉमन, x माइनस 10 माइनस 5 इज़ कॉमन, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इस चीज़ में ना साइन का थोड़ा ध्यान रखें, अगर जो भी इस टर्म के साथ साइन है, पहले तो इन दोनों में से कॉमन आएगा, जो भी इस टर्म के साथ साइन है वही साइन आगे आएगा, चाहे वो प्लस का है चाहे वो माइनस का है. जब वो साइन कॉमन आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप दूसरा साइन डिसाइड करेंगे राइट. तो ऑब्वियसली अगर ये कॉमन आएगा तो अंदर के साइन चेंज करेगा ना बेटा. x माइनस 10 आ गया, इधर कितना आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक 10 आ गया और x की एक वैल्यू आ गई 5. क्या इसमें से कोई वैल्यू रिजेक्ट होगी? नहीं, क्यों होगी? तो 2 नंबर्स कौन कौन से आएंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर्स बी 10 and 5. This is the correct answers, right? Thank you. Hope you understand both the questions.